तो इधर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और सेम वही डंप मिस्टेक कर देने वाला सीन है। तो जैसा कि तुम्हें याद ही होगा कि जब अपने ओरोचिमारू ने सास्के को अपने पास लेके आने के लिए ये 60 निंजा कोनोहा में भेज दिए होते हैं, तो फिर अपना सास्के भी उनकी बातों में आके और ज्यादा पावरफुल होने के चक्कर में जैसे ही उस अंधेरी रात में कोनोहा के बाहर ओरोचिमारू के पास जा रहा होता है, बट फिर तभी अचानक से उस समय साकुरा ना ही सास्के के रास्ते में एक कांटे की तरह आगे आ जाती है, बट साथ ही में वो अपनी बेकार सी बातों से सास्के को रोकने की भी ट्राई करती है। बट अपना सास्के भी उस समय में साकुरा को अचानक से उस ओपी तरीके से बेहोश नहीं करता है जैसे उसने फ्यूचर में साकुरा को एक और बार फिर से किया होता है। फिर जिसके बाद साकुरा पूरी जिंदगी में सास्के को कहीं बाहर जाने से रोकती तो है ही नहीं, बट साथ ही में वो उसके सामने ऐसे अनोइंग तरीके से रोती भी नहीं है। तो वॉर के खत्म होने के बाद जब अपने सास्के ने अपनी एक नई स्कीम बना दी होती है जिसमें उसने सारे 9 बीजूस को अपने चिबाकू टेंसे में सीन तो कर दिया होता ही है, बट साथ ही में वो नारुतो को उसके साथ फाइट करने के लिए भी कह जाता है। एंड देन फिर अगेन एक बार फिर से साकुरा अपने सास्के को रोकने की कोशिश करती है जैसे उसने ओजी नारुतो सीरीज में की होती है जब सास्के ओरोचिमारू के पास जा रहा होता है। बट यूनो अपना सास्के इस टाइम में अपने सिग्मा फॉर्म की पीक में होता है और वो इस बार डायरेक्ट साकुरा के अंदर ही अपना हाथ ही घुसा देता है। और फिर चाहे भले ही उसने ये इंसिडेंट साकुरा को अपने गेंजुत्सु के अंदर दिखाया होता है, पर वो इस इंसिडेंट के बाद कभी सास्के को रोकने की कोशिश नहीं करती है। और बाकी तुम इन प्रोडक्ट्स को भी चेक कर सकते हो।